हेलो स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स के इस क्वेश्चन में हमें दिया है इफ अ रे GH इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास वाटर इंटरफेस DC at an angle I, it emerges in air along the water air interface EF. If the refractive index of water is 4 by 3, then the refractive index of glass mu G is, options are 3 by 4 sin I, 1 by sin I, 4 sin I by 3 and 4 by 3 sin I. सो अब इस केस में हम लोगों को तीन मीडियम दिए हैं। एक दिया है ग्लास, वाटर और देन एयर। तो हमारे यहाँ पे दो इंटरफेसेस है। दैट इज एक है ग्लास वाटर इंटरफेस और दूसरा है वाटर एयर इंटरफेस। ओके, तो हमारा दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार ग्लास वाटर इंटरफेस के ऊपर और एक बार एयर ग्लास इंटरफेस के ऊपर। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एंगल भी आर हो जाएगा, और है ना। तो एट द एयर वाटर इंटरफेस एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा आर है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है दैट इज 90 डिग्री। ओके, सो इन दिस केस अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएं तो हम लोगों को यहाँ पे लिखता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ओके, सो ये हो गया सरफेस 1 के लिए। और सरफेस 2 के लिए हम लोगों को लिखता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of water into sine of r, this is equal to refractive index of air into sine of 90 डिग्री। ओके, अब यहाँ से हम लोगों को लिखता है साइन ऑफ आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1 एंड साइन 90 इज ऑल्सो 1। सो साइन आर की वैल्यू हमें मिल जाएगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन 1 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। सो ये इक्वेशन 2 की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू साइन आई, दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इनटू साइन आर हो जाएगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ओके, तो हम लोगों को मिल जाएगा refractive index of glass, this is equal to 1 upon sin I. Okay, so the correct choice in this case would be option B. So let us now move on to the second part of this question. इसमें हम लोगों को बोला गया है a thin convex lens of focal length 30 centimeter forms an image 2 centimeter high of an object at infinity. A thin concave lens of focal length 20 centimeter is placed 26 centimeter from the convex lens on the side of the image. हमें पूछा है the height of the image will be, options are 1 centimeter, 1.25 centimeter, 2 centimeter and 2.5 centimeter. So as per the given situation हम लोगों को बोला गया है a convex lens जिसका फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर्स और इसके 26 सेंटीमीटर आगे हम लोगों ने एक कॉन्केव लेंस रख दिया है जिसका फोकल लेंथ हम लोगों को दिया है 20 सेंटीमीटर्स। ओके, सो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंथ इज minus 20 centimeters and focal length of convex lens is plus 30 centimeters. ओके, अब हम लोगों को बोला गया है that the object is at infinity. ओके, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से है तो हमारी जो इंसिडेंट रेज होंगी वो पैरेलल होगी एक दूसरे को, ठीक है ना, और ये जाके कन्वर्ज हो जाएंगी एट द फोकस, सो विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब इस केस में
ये जो इमेज बन रही है हमारी, इसको हम लोग एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं फॉर द कॉनकेव लेंस। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा u इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, है ना, +4 सेंटीमीटर। दिस विल बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट द image formed by the convex lens acts as an object for the concave lens। ओके, सो इन दिस केस हम लोगों को u, है ना, हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर एज पर द साइन कन्वेंशंस। सो देयरफॉर according to the lens formula we can write 1 by v minus 1 by u, this is equal to 1 upon f। ओके, सो इन दिस केस हमें मिलेगा 1 upon v, this is equal to 1 upon f plus 1 upon u। ओके, अब फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस हमें दिया है -20 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हमें लिखता है -20 प्लस दिस विल बी 1/4। ओके, सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस इसको कर सकते हैं हम लोग 5/20। सो ये हो जाएगा 4/20, यानी v की वैल्यू हम लोगों को मिलेगी 5 सेंटीमीटर। ओके, सो इन दिस केस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है द हाइट ऑफ द इमेज विल बी। तो हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे निकालना क्या है, मैग्निफिकेशन हम लोगों को निकालना है ना। तो अब यहाँ पे हम लोगों का v आ गया है, तो v हमारा कितना आया है, v इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा कुछ इमेज आएगा v इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और हम लोगों को दिया है दैट द हाइट ऑफ द इमेज इज 2 सेंटीमीटर। तो ये जो पहली इमेज है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट हमें दी है दैट इज 2 सेंटीमीटर। ओके, और हाइट ऑफ द इमेज हम लोगों को निकालनी है। तो यहाँ पे हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज मैग्निफिकेशन, दिस इज इक्वल टू v अपॉन u। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू v अपॉन u, यानी वो कितना हो गया अभी 5/4 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। ओके, तो हाइट ऑफ इमेज हम लोगों को कितना मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर। ओके, सो देयरफॉर the correct choice in this case would be option 4th। Okay, I hope everyone has understood this now.